साथियों, फार्मर्स लव के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे अपने किसकी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का गैस पेपर वन शॉट क्लास की बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले अपने एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी उसकी भी वन शॉट क्लास हो गई है। बहुत शानदार क्लास है, आप एक बार जरूर अपने दूसरे वाले चैनल पे विजिट करके इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ क्लास को करते हैं अपन कंटिन्यू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कोडोमिनेंस, जिसको अपन बोलते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, तो देखो सह प्रभाविता क्या होती है दोस्तों। सीधा लिखा है इसमें, विषम युग्मजी मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों जीन दोनों जीन स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे जीन को अपन क्या बोलते हैं, सह प्रभावी जीन। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, एबीओ ब्लड समूह का एग्जाम्पल कौन है दोस्तों, एबीओ ब्लड समूह। और मवेशियों में त्वचा का कलर, किसमें, मवेशियों में त्वचा का कलर और एबीओ रक्त समूह इसका क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं कौन दोस्तों इस पे, जीन इंट्रैक्शन। ठीक है ना, जीन इंट्रैक्शन किसको बोलते हैं, देखो कुछ स्थितियों में कोई एक लक्षण केवल एक जीन द्वारा कंट्रोल नहीं होकर एक से अधिक जीनों द्वारा कंट्रोल होता है। कई ऐसे जीन होंगे या फिर कोई ऐसे लक्षण होते हैं जो एक जीन से कंट्रोल नहीं होते। सामान्यतः तो एक जीन से एक लक्षण कंट्रोल होता है, लेकिन कई कंडीशन में वो सामान्यतः एक जीन होता है, वो एक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, ज्यादा जीन की आवश्यकता होती है। तो उस कंडीशन में जो दो से अधिक जीन एक लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके आपस में मध्य जो परस्पर क्रिया होती है, इसको अपन बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन बोला जाता है। यस, नेक्स्ट बढ़े इसमें। नेक्स्ट है सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, देखो इसमें ये रहे इधर है ना। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर आर ऑटोसोमल जीन, ये कैसे जीन होते हैं, ऑटोसोमल और प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जैसे इसका जैसे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इसमें देख लो, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन वुमेन एंड बियर्ड इन मैन, ये कैसे करेक्टर है, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स है या सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। ठीक है, ऑटोसोमल जीन होता है ये। और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मतलब बाहर दिखाई देने वाले होते हैं। यस, उसके बाद एक शब्द ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के अलावा एक शब्द और आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन का अर्थ होता है प्यूरिन, जब प्यूरिन कोई रिप्लेस कर दे या सब्स्टिट्यूट कर दे तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन कर दे प्रिमिडिन को या प्रिमिडिन कर दे प्यूरिन रिप्लेस, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्जन। सेम सेम को कर रहा है ट्रांजिशन, और एक दूसरे को कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल डोग्मा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या होता है, प्रवाह होता है। वो कहां से, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन की तरफ होता है। डीएनए से एमआरएनए की ओर होता है जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्रभाव होता है, फ्लो होता है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन की तरफ होगा तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, यस। उसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन अपने पास कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का। इंड्यूस म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, जब म्यूटेशन करने के लिए अपन किसकी हेल्प लें, म्यूटाजन की। ठीक है, म्यूटेशन अकर थ्रू म्यूटाजन। म्यूटाजन के कारण जो म्यूटेशन होता है उसको अपन बोलते हैं इंड्यूस म्यूटेशन। और इंड्यूस म्यूटेशन को अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे तो वो है अपने क्या इसमें, इंड्यूस म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, इसमें टू टाइप्स का। फर्स्ट वन कौन है, तो वो है कौन इसमें, लिथल। कौन है दोस्तों, लिथल। और सेकंड कौन है इसमें, ठीक है, इंड्यूस म्यूटेशन था वो अपने इसमें टू टाइप्स के। फर्स्ट वन लिथेलिटी के बेस पे और सेकंड वन इसमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के बेस पे। ठीक है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के बेस पे टू टाइप्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। और लिथेलिटी के बेस पे कितने हैं, चार प्रकार के, लिथल म्यूटेशन, सब लिथल, और उसके बाद में सब वाइटल, और कौन सा इसमें, वाइटल म्यूटेशन। ठीक है ना, इसकी अपन लास्ट में बात कर देंगे अच्छे से, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, इसकी अपन लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, इंड्यूस म्यूटेशन के बाद इंड्यूस हुआ ट्रांजिशन, मैंने बता दिया आपको, सेम सेम को ट्रांसफर से बता दिया, यूरिन प्रिमिडिन को सेंट्रल डोग्मा बता दिया, एपिस्टेटिक है ना, एपिस्टेटिस जीन। देखो एपिस्टेटिक क्या होते हैं, ये रहता है वह घटना जिसमें एक जीन के प्रभावों को एक या कई जीनों के द्वारा संशोधित किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है।
कोई एक जीन का प्रभाव है, इसको कई अन्य जीनों द्वारा क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और जो मॉडिफाई करने वाला जीन है इसको बोलते हैं मॉडिफायर जीन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, एपिस्टेटिस। नेक्स्ट आ गई सहलगनता, लिंकेज। तो लिंकेज टर्म किसने दिया था, मॉर्गन ने। लिंकेज टर्म किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। और उसके बाद में खोजा किसने था, तो भी मॉर्गन ने, और देखा किसने था, बेट्सन व पुरेट ने। और बेट्सन व पुरेट ने इसमें किसमें किसमें देखा था, मीटी मटर में। और मीटी मटर का साइंटिफिक नाम होता है लेथेरिस ओडोरेटस। ठीक है, उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, लेथेरिस ओडोरेटस, उसका साइंटिफिक नाम होता है। यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लगता हो गया, एपिस्टेटिस हो गया, ठीक है ना, सेक्स लिमिटेड ट्रेड हो गए, ट्रांजिशन ट्रांसफर सेंट्रल हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, जीन इंटरेक्शन हो गया। अब लास्ट में कौन रहा इसमें, प्लियोट्रॉफी। कौन रहा दोस्तों, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी सीधी सी बात है, एक जीन के द्वारा, किसके द्वारा, एक जीन के द्वारा कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल किए जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉफी। देख लो इस पर लिखा हुआ है, जिसमें एक जीन जो एक ही समय में बहुत से लक्षणों को कंट्रोल करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉफी। ठीक है ना। यस। और इस घटना को प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं, और ऐसे जीन को जो दो या दो से अधिक लक्षणों को एक समय में कंट्रोल करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। यस। बात पता चल गई। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे वो तो अपने सभी सॉल्व हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसमें, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। ये क्या होते हैं इसको देखते हैं अपन। तो देखो बात अपने पास सीधी सी है, एक तरफ है क्वालिटेटिव ट्रेड्स और एक तरफ है कौन इसमें, क्वांटिटेटिव। कौन क्वांटिटेटिव है और कौन इसमें क्वालिटेटिव, उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना। यस। तो देखो आप इसमें पहला कौन है, क्वालिटेटिव। तो आपको पूछेगा क्वालिटेटिव ट्रेड्स में कौन सा वेरिएशन पाया जाता है, डिस्क्रीट वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन पाया जाता है दोस्तों इसमें, डिस्क्रीट वेरिएशन इसमें पाया जाता है। ठीक है ना। एक सेकंड, कौन सा वेरिएशन पाया जाता है, तो डिस्क्रीट वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, इसमें पेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेन चल नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रीट वेरिएशन पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इधर कौन सा पाया जाता है, कंटिन्यूअस। ठीक है ना। और इसमें जो ईच ट्रेड्स इज गवर्न्ड बाई टू और मैनी जीन्स, मैनी एलीज इन ए ऑफ ए सिंगल जीन। प्रत्येक जो ट्रेट है, प्रत्येक जो कैरेक्टर है, उसको कौन गवर्न करता है, दो एलील्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। इट मीन्स एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इधर क्या हो रहा है, पॉलीजीन, मतलब बहुत सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इधर क्या होगा, सिंगल जीन इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इधर क्या होगा, पॉलीजीन इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, उसको इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, और इसका इन्वायरमेंट क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इनमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करनी है। तो देख लो इसमें लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। पहली बात में एक दूसरे को देखकर ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, अगेंस्ट होते हैं। लिंकेज के बारे में एक दो बात मैं और बता दूं, जो संलग्नता है, जो लिंकेज है, वो जीन विनिमय के द्वारा उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। यस। और जितनी ज्यादा लिंकेज होगा उतने ज्यादा ही उस संतति में क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर होंगे। और जितना कम संलग्नता होगा उतने ज्यादा क्या होंगे, नए लक्षण होंगे। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि क्रॉसिंग ओवर और संलग्नता आपस में एक दूसरे की क्या है, अगेंस्ट है। अब देखो इसमें, इसको लिंकेज में जीन क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, और इसमें जीन क्या रहते हैं, सेपरेशन, अलग अलग रहते हैं। और इन्वॉल्व इंडिविजुअल क्रोमोसोम, ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन्वॉल्व करता है। और ये क्या करता है, इसमें पूरे सेगमेंट के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है ना, मतलब टू क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। और ये क्या होता है इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड 50% तक क्रॉसिंग ओवर होता है। और ये वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करता है, और ये क्या करता है, वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन क्या आपने, ऑलिगोजेनिक एंड पॉलीजेनिक ट्रेड। कौन दोस्तों, ऑलिगोजेनिक एंड पॉलीजेनिक ट्रेड्स। इस क्वेश्चन की मैं बात सबसे लास्ट में करूंगा, अभी नहीं करेंगे इसकी बात, है ना, इसकी बात अपन अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका क्या महत्व है, इधर देखो, ये रहा इधर, क्रॉसिंग ओवर हैज हेल्प इन एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन, जीन को अरेंजमेंट करने में हेल्प करता है। और एक गुणसूत्र पर कितनी दूरी पर कौन उपस्थित है, जीन उपस्थित है, उसका भी पता लगाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हेल्प इन मैपिंग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को मैपिंग में हेल्प करता है। डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन, क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन में हेल्प करता है क्रॉसिंग ओवर। और क्या इस पे, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये वेरिएशन को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और ये प्लांट ब्रीडिंग में भी हेल्पफुल होता है। यस। उसके बाद है, उसके बाद क्या क्वेश्चन अपना, मेडल ने, किसने दोस्तों, मेडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया, ये पहला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधा का सिलेक्शन क्यों किया। तो देखो इधर, पहली बात तो क्या थी इसमें, क्या करा सकते हो आप, सौ परागण, और उसका लाइफ साइकिल क्या था, कम था, ठीक है ना। सौ परागण को रोक के आप कर परागण भी कर सकते हो, मतलब क्रॉस पोलिनेशन भी उससे करवा सकते हो। और क्या इसमें, अ, मटर की देखभाल इजी होती है, ठीक है ना। एक वर्ष से पौधा है और उसके जीवन काल में 2 से 3 महीने का ही होता है, बहुत छोटा जीवन काल होता है, मतलब इसका जीवन। बाकी ये कैरेक्टर है डिटेक्टेबल, इसके जो कैरेक्टर है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आसानी से इसको शो होते हैं, ठीक है ना। बाकी बस नॉर्मल कैरेक्टर आप इसको पहचान नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्या है इसमें, सेल डिवीजन और वेरियस टाइप ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो देखो सेल डिवीजन की अलग अलग इसका डायग्राम भी बनाना है, सबकी बात करनी है। डायग्राम तो इसमें ये रहा, पहला कौन, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, ये प्रो मेटाफेज इसको काट दो चाहे आप नहीं पढ़ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और ये लास्ट वाले भी काट दो। अपन को चार याद रखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और कौन इसमें, टेलोफेज, ये चार आपको याद रखनी है। अब देखो प्रोफेज में क्या होता है, आप सभी को बताएं, वो केंद्रिका झिल्ली वगैरह वो क्या हो जाएंगे, इसमें गायब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसमें गायब हो जाएंगे, ठीक है। आपको कैसे इसमें क्या देखना है, एक सेकंड जस्ट। तो पहले कौन सी, प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था क्या है, सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है ना। और क्रोमेटेड धागे संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, ठीक है ना। और केंद्रक झिल्ली केंद्रिका वगैरह क्या विलुप्त हो जाती है, और तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रोटीन का जलीकरण हो जाता है। सेकंड कौन है, मेटाफेज, मेटाफेज में देखो क्या होता है इसमें, ये वाली है ना, एक इसमें प्लेट का निर्माण होता है, ये देखो गुणसूत्र बीच में आ गए, एक मेटाफेज प्लेट का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है ना। बड़े गुणसूत्र परिधि की ओर और छोटे गुणसूत्र केंद्र की ओर इसमें डिवाइडेशन हो जाता है। नेक्स्ट एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज देखो गुणसूत्र क्या हो गए, डिवाइड हो गए, गुणसूत्र की संख्या डबल हो गई, तो ये सबसे छोटी अवस्था है। सेंट्रोमियर का इसमें क्या डिवीजन होता है, और गुणसूत्र की मात्रा दुगनी हो गई, ये देखो डिवाइडेशन होगी, क्या हो गई, गुणसूत्र की मात्रा दुगनी हो गई इसमें। और उसके बाद में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। नेक्स्ट टेलोफेज, तो ये रहे टेलोफेज, देखो इसमें ये प्रोफेज का जस्ट अगेंस्ट है ना, प्रोफेज की विपरीत अवस्था है, और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं, क्रोमेटिन धागों का निर्माण करते हैं, और केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका पुनः इसमें लौट जाते हैं, और दो संतति केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये देखो दो संतति, एक इधर और एक इधर, दो संतति केंद्रक प्रोजेनिक केंद्रक बन गए। यस, ये हो गया अपना माइटोसिस, सेल डिवीजन की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो कौन है इसमें दोस्तों, मल्टीपल एलील एंड इट्स कैरेक्टर। मल्टीपल एलील बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके कुछ कैरेक्टर ये में, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, एक जीन के अनेक रूप हैं जो समान जीन स्थल पर स्थित होते हैं, किंतु किसी एक जीन के जीन पूल में विभिन्न जीवों के विपरीत होते हैं, जो केवल दो युग्म विकल्पों को वहन करते हैं, और युग्म में केवल एक एलील होता है, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीपल एलील की डेफिनेशन दी है, व्हेन मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन, एक जीन दिया हुआ है उसकी दो से ज्यादा फॉर्म है, और जो एक स्पीसीज में पाया जाता है इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल एलील। नॉर्मली इंडिविजुअल हैज टू एलील, नॉर्मली एक एक जीन के पास कितने, दो एलील होता है, लेकिन इसको नौ से ज्यादा है। और जेनेटिक मेडल ने एज्यूम किया था इसको, और पॉसिबल एलिलिक फॉर्म दैट सेम पॉपुलेशन में पाया जाता है। और उसके बारे में और इसके करेक्टर क्या हो सकते हैं, सेम लोकस पर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम में, और क्या होगा इसमें, इन्फ्लुएंस, सेम करेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा,
और म्यूटेंट मल्टीपल भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बारे में बस इसमें तो इतनी बातें याद रखनी, ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्सेवर चेज, ठीक है ना, 1959, विच डिमोन्स्ट्रेट डीएनए विच इज जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए होता है। हर्सेवर चेज का प्रयोग था, उसको आपको दर्शाना है। तो ये पूरा पेज है, ठीक है ना। आपको पहले इतना ध्यान रखना है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, ये किसने प्रूव किया था, हर्सेवर चेज ने, ठीक है। उसके बारे में आपको इसको पूरा लिखना है। देख लो, मैं मोटा मोटा तौर पे क्या बात है याद रखनी है आपको बता देता हूँ। हर्षेवर चेस ने 1952 में प्रयोग से प्राप्त हुआ, 51 में स्टार्ट किया था, 52 में समाप्त हुआ था। कि जो इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज काम में लिया था, मतलब बैक्टीरियोफेज मींस ऐसा बैक्टीरिया जो किसको अफेक्ट करता है, वायरस को। सॉरी, ऐसा वायरस जो किसको, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, जिसको तुम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। उन्होंने काम में लिया। और बैक्टीरियोफेज जीवाणु से चिपकते हैं, अनावश्यक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं, और जीवाणु कोशिका वायरस के अनावश्यक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चल अधिक वायरस का निर्माण होता है। हर्षवर्धन ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया, वायरस से प्रोटीन या डीएनए निकालकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसा माध्यम पर पैदा किया, जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस और दूसरे को विकिरण सक्रिय सल्फर वर्दी पर वर्दी किया था। और वायरस को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया, और विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, और जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात थी क्या उसमें, अ, विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई, डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। विकिरण सक्रिय बैक्टीरियोफेज इकोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं, जिससे संक्रमण आगे बढ़ता है, और जीवाणु को सम्मिश्र में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रक यंत्र से उसको छानकर अलग कर लिया जाता है, जीवाणु विषाणुओं के कण को। और जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से जंतु में प्रवेश करता है, वह डीएनए जो जीवाणु उन विषाणु को संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है, ठीक है ना। इस प्रकार को तो इसका इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बात आपको लिख के लिए, बाकी बड़ा क्वेश्चन है तो लाइनें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी इतनी बड़ी, ठीक है ना। यस। और क्वेश्चन क्या था इसमें, डीएनए हो गया, और इसमें मल्टीपल एलील हो गया, बस ये दो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है वेरियस कैरेक्टर म्यूटेशन। म्यूटेशन का अच्छा खासा और फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशन के बारे में बताना, और इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में बता दिया, ठीक है ना। वापस से बातेंगे, एक तो म्यूटेशन, और क्या फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर, और एक वेरी इंपॉर्टेंट विधि ये आपकी, ये क्रॉप इंप्रूवमेंट में किस प्रकार यूज होते हैं। इसमें दोस्तों क्रॉप इंप्रूवमेंट में ये किस प्रकार यूज होते हैं, की बात आपको करनी है। तो देखो आप इसमें पहले देखो क्रॉप इंप्रूवमेंट में किस प्रकार यूज, डेवलपिंग इंप्रूव नई वेरायटी, और उसके बाद में इंडक्शन ऑफ मेल स्टेबिलिटी, ओवरकम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड, और इंप्रूवमेंट इन अडोप्शन। इतने ये क्या थे इसके क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज करता है, कौन, म्यूटेशन। कौन कौन सी वेरायटी डेवलप की उसके बारे में यहाँ से बात बताई गई है। नेक्स्ट आता है म्यूटाजन, केमिकल और फिजिकल। म्यूटाजन कितने प्रकार के होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल के एक एक बात बता दूंगा, कहीं कोई घबराने नहीं देंगे, ठीक है। पहले तो ये देखो, तुम इसमें म्यूटेशन के बारे में एक दो लाइन जान लो। सडन हेरिटेबल चेंज होता है, और मुख्यतः क्या होता है, अप्रभावी वो हानिकारक होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हेरिटेबल चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन मेनली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं और रिसेसिव होते हैं। सबसे पहले म्यूटेशन को किसने देखा था, सेथ राइट ने, है ना। और सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो भी पूछा था किसने, सेथ राइट ने। और म्यूटेशन डिस्कवर्ड बाई टीएच मॉर्गन इन ड्रोसोफिला में, और म्यूटेशन शब्द किसने दिया था, हुगो डिवरीज ने, ठीक है ना। अब देख लो इसमें म्यूटेशन, म्यूटेशन में देखो ऐसी बात है, दो प्रकार के, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में देखो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, कौन होते हैं इसमें, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। और आयोनाइजिंग में भी कितने प्रकार का, आयोनाइजिंग मतलब जिसके आयन बनते हैं, जैसे H2O, 2H प्लस और O माइनस बनकर मतलब इसके आयन बने हैं। आयोनाइजिंग कितने प्रकार का, दो, पार्टिकुलेट और नॉन पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मतलब इसके क्या बनते हैं, पार्टिकल बनते हैं, और इसके पार्टिकल नहीं बनते। और किसके पार्टिकल नहीं बनते, ये एग्जांपल वेरी मोस्ट, एक्सरे और गामा रेस। नॉन आयोनाइजिंग कौन होता है, यूवी रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक केमिकल म्यूटेशन दो प्रकार के, एक तो एल्कुलेटिंग एजेंट और दूसरा कौन है,
बेस एनालोगस। एल्किलेटिंग एजेंट में कौन है, इसका अन्य नाम क्या है, रेडियोमेट्रिक केमिकल, ईएमएस, एमएमएस, और कौन इसमें, ईआई। ठीक है, इथाइलिन, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सही, एक को ईएमएस, एमएमएस, और कौन इसमें, ईआई। इथाइलिन एमीन्स, ठीक है, मिथाइल मेथेन सल्फोनेट और इथाइल मेथेन सल्फोनेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो इसका ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है ना, और केमिकल म्यूटेशन में आपको एक विशेष बात याद रखनी है, ये जो दिया है ना इसमें 5 ब्रोमो यूरेसिल बेस एनालोगस में, 5 ब्रोमो यूरेसिल ये किसका एनालोगस है, थाइमीन का। और 2 एमिनो प्यूरिन ये किसका एनालोगस है, एडेनिन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, तो ये इसकी बात हो गई। तो आज की क्लास अपनी यही कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।